क्या मियाओ जिंग आखिरकार चेन यी का सबसे बड़ा राज जान पाएगी और क्या मिस्टर जांग को अपनी कंपनी का जासूस मिल जाएगा? दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि डॉक्टर ने जो कांग को बताया कि चेन यी की हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह मियाओ जिंग है। दूसरी तरफ जो कांग भी समझ जाता है कि अब चेन यी धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन यी और मियाओ जिंग अपनी बाइक पर घर जा रहे होते हैं। चेन यी उससे पूछता है, आराम से बैठी हो ना? मियाओ जिंग कहती है, हाँ। फिर मियाओ जिंग कुछ सोचने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कांग और उसके बीच क्या बात हुई थी। मियाओ जिंग जो कांग से पूछती है, क्या दिमाग की बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपने काउंसलिंग रूम बनवा रखा है? जो कांग कहता है, हाँ, काउंसलिंग रूम उन लोगों के लिए होता है जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और फिर वो कोई अपराध कर बैठते हैं। मियाओ जिंग पूछती है, फिर चेन यी वहाँ क्या कर रहा है? जो कांग चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि मियाओ जिंग को यह बात कैसे पता चली। मियाओ जिंग कहती है, मैंने सुना है कि जब से चेन यी तांग सिटी वापस आया है तब से वह यहाँ आता रहता है। जो कांग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर चेन यी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं कैसे बता दूं? मियाओ जिंग कहती है, मुझे उसकी मदद करनी है। जो कांग कहता है, बस उसके साथ रहो, यही बहुत होगा। मियाओ जिंग जवाब देती है, जितना समय लगेगा मैं उसे दूंगी और कोई भी परेशानी होगी तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। अगली सुबह मिस्टर जांग चेन यी को बुलाते हैं। वह पूछते हैं, मैंने सुना है आजकल तुम्हारे साथ कुछ नए लोग रहने लगे हैं। फिर वह सामने तालाब की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये तालाब देख रहे हो? इन मछलियों को मैंने पाला है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला इन्हें खाना देता है तो ये उसके पास चली जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि ये किसके टुकड़ों पर पली हैं। चेन यी समझ जाता है कि मिस्टर जांग ये बात मछलियों को नहीं बल्कि उसी को सुना रहे हैं। दूसरी तरफ मियाओ जिंग चेन यी के दोस्त के पास सच जानने आती है, लेकिन वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। मियाओ जिंग कहती है, तुम्हारे दूसरे दोस्त ने तो आधा सच बता दिया है, अब तुम भी बता दो। मैं ऊपर बैठकर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि चेन यी के दोस्त और मियाओ जिंग के बीच क्या बात हुई। शायद ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ मिस्टर जांग चेन यी से कहते हैं, हमारी कंपनी में कोई जासूस है जो हमारी कंपनी की बातें बाहर बता रहा है। चेन यी पूछता है, क्या आपको मुझ पर शक है? मिस्टर जांग कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कोई बाहर वाला है, हुआई सिटी से आया है और एक ऑडिटर है। चेन यी समझ जाता है कि मिस्टर जांग मियाओ जिंग की बात कर रहे हैं। फिर मिस्टर जांग कहते हैं, अभी मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस जासूस को ढूंढो। चेन यी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ठीक है। फिर चेन यी कहता है, मैं बस एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? मिस्टर जांग कहते हैं, बस ये एक काम कर दो, फिर तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। अब चेन यी फंस चुका था क्योंकि वो मियाओ जिंग को तो पकड़ा नहीं सकता था। अब उसे मिस्टर जांग के लिए और काम करने होंगे। उसी रात चेन यी अपने बिलियर्ड्स हॉल के बाहर बैठा होता है। उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ? चेन यी उसे सब कुछ बता देता है। फिर उसका दोस्त कहता है, आज मियाओ जिंग भी आई थी। वो तुम्हारे और मिस्टर जांग के बारे में पुरानी बातें पूछ रही थी। कहीं वो जासूस मियाओ जिंग तो नहीं? लेकिन चेन यी अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर चेन यी घर आता है। मियाओ जिंग अपने लिए नूडल्स बना रही होती है। वो पूछती है, तुम्हें भी चाहिए? चेन यी कहता है, हाँ। फिर मियाओ जिंग कहती है, मैंने बताया था ना मेले के शो के बारे में, कल की टिकट ले ली है मैंने, हम चलेंगे, तैयार रहना। चेन यी हाँ बोल देता है। फिर चेन यी पूछता है, तुम पूछोगी नहीं कि मैं इतनी रात तक कहाँ था और मैंने किसके साथ ड्रिंक की? मियाओ जिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछ रही। तब चेन यी कहता है, मियाओ जिंग, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मुझसे पूछ लो। हुआयुन कंपनी की इन्वेस्टिगेशन मत करो, मिस्टर जांग को शक हो गया है। मियाओ जिंग कहती है, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें रात को अच्छी नींद आए, और आज ही नहीं, हमेशा। थोड़ी देर बाद चेन यी सो जाता है। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर धीरे से कहती है, तुमने इतने साल बहुत कुछ सहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती? अगली सुबह मियाओ जिंग अपनी कंपनी में होती है। उसकी जूनियर कहती है, हमने हुआयुन कंपनी में जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उससे इस कंपनी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हमें इस कंपनी के बहुत सारे फ्रॉड का भी पता लगा है। उधर मिस्टर डिंग
मियाओ जिंग की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो मियाओ जिंग को फंसाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हमें ली की नई शॉप दिखाई जाती है जो अब बहुत अच्छी चल रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने बहुत शराब पी रखी थी। उसे देखकर दुकान से ग्राहक भागने लगते हैं। तभी ली आती है और कहती है, तुम फिर से आ गए, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला। लेकिन वो आदमी दुकान से नहीं जाता। उसी समय ली का छोटा भाई भी वहाँ आ जाता है जो उस आदमी को देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ मियाओ जिंग उस शो में पहुँच जाती है, लेकिन अभी तक चेनी नहीं आया होता। तभी चेनी का मैसेज आता है। वो लिखता है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम आ गया है। शो शुरू हो जाता है, लेकिन चेनी नहीं आता। दूसरी तरफ चेनी ली की शॉप में होता है। वो उस आदमी को भगाने आया था। जैसे ही वो उसे मारता है, वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। ली कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरे भाई को भी डरा दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। चेनी कहता है, कोई बात नहीं, अगर आगे कभी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। फिर वो कहता है, अब मुझे जाना होगा, मुझे काम है। इसके बाद वो गाड़ी चलाकर मियाओ जिंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उधर शो खत्म हो चुका था। मियाओ जिंग थोड़ी उदास खड़ी होती है। तभी वहाँ मियाओ जिंग के बॉस मिस्टर सिन भी आ जाते हैं। उसी समय चेनी भी वहाँ पहुँच जाता है और मियाओ जिंग से माफ़ी मांगता है। मियाओ जिंग अपने बॉस से पूछती है, सर आप यहाँ कैसे? मिस्टर सिन कहते हैं, मैं अभी तांग सिटी आया था, घूम रहा था, तभी किसी ने बताया कि यहाँ ये शो हो रहा है, इसलिए मैं भी देखने आ गया। मियाओ जिंग कहती है, चलिए हम आपको आपकी कंपनी छोड़ देते हैं। मिस्टर सिन मना करते हैं, लेकिन चेन ये कहता है, हम उसी रास्ते से जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे। फिर मियाओ जिंग अपने बॉस के साथ पीछे बैठने वाली होती है। तभी चेन ये उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे वाली सीट पर बैठा लेता है। मियाओ जिंग और उसके बॉस दोनों चेनी को देखकर हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग मिस्टर सिन के होटल पहुंच जाते हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, मियाओ जिंग ऊपर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। चेन ही पूछता है, इतनी रात को क्या काम है? मियाओ जिंग कहती है, काम तो कभी भी पड़ सकता है और शायद मुझे देर हो जाएगी, इसलिए तुम घर चले जाना। इसके बाद मियाओ जिंग अपने बॉस के साथ होटल के अंदर चली जाती है, लेकिन चेन ये घर नहीं जाता। वो नीचे खड़ा होकर उसका इंतजार करता रहता है। थोड़ी ही देर बाद वो सीधे होटल के कमरे में पहुंच जाता है और कहता है, मियाओ जिंग, मैं घर जाकर सूप बना आया हूँ, जल्दी चलो वरना सूप खराब हो जाएगा। मियाओ जिंग कहती है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुम सूप भी बना आए। चेन ये कहता है, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था। मियाओ जिंग कहती है, हाँ। तभी उसके बॉस हंसते हुए कहते हैं, मियाओ जिंग, तुम्हें अब जाना चाहिए वरना सच में सूप ठंडा हो जाएगा। फिर चेन ये और मियाओ जिंग दोनों लिफ्ट में होते हैं। मियाओ जिंग पूछती है, बताओ कौन सा सूप बनाकर आए हो, या फिर मुझे वहाँ से लेने आने के लिए बस बहाना बना रहे थे? चेन ये कहता है, तुम बताओ तुम्हें कौन सा सूप चाहिए, अभी घर चलकर वही बना दूंगा। अगली सुबह मियाओ जिंग मिस्टर डिंग के साथ बैठी होती है। वो लोग कुछ पेपर्स हुआयुन कंपनी को देने वाले होते हैं। तभी मियाओ जिंग कहती है, पहले इन्हें पढ़ तो लेते हैं। मिस्टर डिंग कहता है, तुम्हें अपनी टीम पर भरोसा नहीं है? वैसे भी बार बार पढ़ने में समय ही बर्बाद होता है। मियाओ जिंग फिर भी कहती है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन मिस्टर डिंग उसे पेपर्स पढ़ने ही नहीं देता। थोड़ी देर बाद उनके बॉस ऑफिस आ जाते हैं। वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, सबको अपने गिफ्ट मिल गए, अब सब काम पर लग जाओ और मिस्टर डिंग, मियाओ जिंग, तुम दोनों मेरे केबिन में आओ। दोनों बॉस के केबिन में चले जाते हैं। बॉस पूछते हैं, ये पेपर सबमिट करना किसकी जिम्मेदारी थी? मिस्टर डिंग तुरंत कहता है, सर मियाओ जिंग और उसकी टीम की। इसके बाद बॉस मियाओ जिंग को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें पहले ये पेपर्स पढ़ने चाहिए थे, इनमें इतनी सारी गलतियां हैं। मिस्टर डिंग ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसी ने मियाओ जिंग को फंसाया था। लेकिन मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ इतना कहती है, सर अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। बॉस कहते हैं, इतने से पेपर्स भी तुम ठीक से नहीं पढ़ सकी। अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो मुझे मजबूरी में तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर करना पड़ेगा। मियाओ जिंग कहती है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर बॉस मियाओ जिंग को रुकने के लिए कहते हैं और मिस्टर डिंग को बाहर भेज देते हैं। दूसरी तरफ चेनी और उसका दोस्त उदास बैठे होते हैं। तभी चेनी का दोस्त कहता है, समय हो गया, तुम्हें मियाओ जिंग को पिक करने नहीं जाना क्या? चेनी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? उसका दोस्त कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई,
उसके घर वाले चाहते हैं कि शादी से पहले मैं अपना खुद का घर बनाऊं ताकि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ इधर उधर भटकना ना पड़े। चेन ये कहता है, वो सही ही तो कह रहे हैं, अपनी बेटी के लिए इतना तो सोचेंगे ही। उसका दोस्त कहता है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूं? फिर वो पूछता है, वैसे तुम्हें क्या हुआ? तुम भी आज बहुत शांत बैठे हो, क्या फिर से मियाओ जिंग ने कुछ कहा है? चेन ये कुछ नहीं कहता। वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और मियाओ जिंग को लेने निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो देखता है कि मियाओ जिंग अपने बॉस के साथ खड़ी है। तभी मियाओ जिंग कहती है, आज मेरा और मेरे बॉस का साथ में डिनर का प्लान है। चेन ये तुरंत कहता है, अरे आज डिनर मेरी तरफ से, चलिए हम सब साथ चलते हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल पे नहीं करने दूंगा। चेन ये कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस शहर का सबसे अच्छा खाना खिलाऊंगा। मिस्टर सिन मुस्कुराकर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर चलते हैं। चेन ये एक बार फिर मियाओ जिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे वाली सीट पर बैठा लेता है। ये देखकर मिस्टर सिन फिर से हंसने लगते हैं। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मियाओ जिंग को अब पता चल गया है कि इन 6 सालों में चेन ये के साथ क्या हुआ था, या अभी उसके सामने और भी कई राज खुलने बाकी हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।